नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से हम जो डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आप एक नजर बोर्ड पर देख लीजिए कि आज हम किस किस क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। अटल भूजल योजना पर हम सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे और इंटरनेट के आविष्कारक पर आकर आज के इस चर्चा की समाप्ति करेंगे। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया 25 दिसंबर को और इसका शुभारंभ किया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और भूजल योजना जो है इसका उद्देश्य भारत के 7 राज्यों के 8350 गांव में नल के द्वारा स्वच्छ जल पहुंचाना है। और अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर को की गई। आपको ज्ञात हो कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है और 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसको जाना जाएगा अटल सुरंग के नाम से। अटल सुरंग के नाम से इसको जाना जाएगा। सुरंग को अंग्रेजी में टनल भी कहते हैं और अटल सुरंग जो है यानी कि रोहतांग सुरंग जो है वह विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल है। और अब हम ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो अब हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई 25 जनवरी 1971 ईस्वी को, 1971 में। इसके बाद शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर और चीफ वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावे हिमाचल प्रदेश का जो विधान मंडल है वह एक सदनीय है, यानी कि वहां पर सिर्फ विधानसभा है, वहां विधान परिषद नहीं है। और वहां विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 68 है। लोकसभा के सीटों की संख्या वहां 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब ये जो रोहतांग सुरंग है इसका नाम अटल जी के नाम पर ही क्यों रखा गया है? क्योंकि इस रोहतांग सुरंग का शिलान्यास 2002 ईस्वी में अटल जी के द्वारा ही किया गया था। इसलिए अब रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग के नाम से जाना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी की पहली सीएनजी बस का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन किया गया 24 दिसंबर को। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। अब ये जो देश की पहली लंबी दूरी की सीएनजी बस है इसका परिचालन कहां से कहां तक होगा, मतलब ये बस कहां से कहां तक चलेगी? तो ये बस जो है यह आपको दिल्ली से देहरादून की यात्रा कराएगी। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो एक बार इस बस से दिल्ली से देहरादून की यात्रा कर ले। मौसम भी अभी सुहाना है, ठंड का मौसम है और यात्रा के लिए ठंड के मौसम को काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नए विदेश सचिव किसने बनाया गया है? भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। ये अमेरिका में भारत के राजदूत है फिलहाल और यही बने हैं भारत के अगले विदेश सचिव। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे विजय गोखले और यह 29 दिसंबर को विजय गोखले का स्थान लेंगे।
हर्षवर्धन श्रृंगला जो है 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। राइट। और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विधानसभा की मतगणना, हाल ही में आपको ज्ञात होगा, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में झारखंड में विधानसभा की मतगणना संपन्न हुई है। अब झारखंड, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे झारखंड की। झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया और यहाँ पर विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 81 और सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की आवश्यकता होती है। झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 16 और राज्यसभा सीटों की कुल संख्या जो है वो है वहां पर 6। अब जो यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, मतगणना जो हुआ है, उसमें महागठबंधन की सरकार बनी है। महागठबंधन में कौन कौन से घटक दल शामिल थे? तो इसमें शामिल थे झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल RJD। तो तीन दलों ने 47 सीटों पर जीत दर्ज किया है, जिसमें JMM को 30 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 16 सीटें प्राप्त हुई और RJD को 1 सीटें प्राप्त हुई और कुल मिलाकर महागठबंधन ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की। वहां मुख्य विपक्षी पार्टी जो है अब होगी बीजेपी को इस चुनाव में 25 सीटें मिली है और बीजेपी के अलावे भी वहां का एक क्षेत्रीय दल था जिसका नाम है AJSU यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। इस पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई है, एनसीपी को 1 सीट और CPI-MN को 1 सीट मिली है। इसके अलावे 5 सीटों पर वहां निर्दलीय ने जीत दर्ज किया है। तो इसी के साथ वहां के जो मुख्यमंत्री थे अभी तक, रघुवर दास, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और अब वहां के नए मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहां से एक और महत्वपूर्ण चीज है कि पहली बार यह कब मनाया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वह 2000 ईस्वी में पारित किया गया था और इसी के साथ प्रत्येक साल 2000 ईस्वी से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजडन द्वारा जारी सदी के 5 खिलाड़ियों की सूची। विजडन ने इस साल सदी के 5 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें से भारत के विराट कोहली का भी नाम दर्ज है। विराट कोहली है इस लिस्ट में और एकमात्र भारतीय है। इसके अलावा इसमें किस किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ को शामिल किया गया है, दक्षिण अफ्रीका से तेज गेंदबाज डेल स्टेन को शामिल किया गया है और दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व क्रिकेटर AB डिविलियर्स को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा एकमात्र महिला खिलाड़ी को भी इस सूची में जगह मिली है और उस महिला खिलाड़ी का नाम है एलिस पेरी और यह ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने कायम किया है? तो ये रिकॉर्ड कायम किया है भारत के ही रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा है। सनत जयसूर्या ने साल 1997 ईस्वी में एक कैलेंडर वर्ष में 2337 रन बनाए थे और 2019 में 2442 रन के साथ रोहित शर्मा ने एक कैलेंडर में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, DNA विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, इंटरनेट के आविष्कारक। आप लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, हम खुद करते हैं, तो हम आपसे क्या कहें। और इंटरनेट आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। अगर एक दो दिनों के लिए इंटरनेट ठप हो जाता है तो हम लोगों का काफी नुकसान हो जाता है और मेंटल रूप से भी हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर इंटरनेट सुचारू रूप से नहीं चलता है तो ये जानना जरूरी है कि नहीं कि इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे। तो इंटरनेट का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इंटरनेट का आविष्कार किया गया था और इंटरनेट का आविष्कार हुआ था साल 1987 ईस्वी में। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। हम आपसे विदा लें उससे पहले 3 क्वेश्चन जो आपसे हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम को कितने सीटों पर जीत दर्ज हुई है। तो इसके अलावा एक और बात हम आपको बताते चले कि जो करंट अफेयर का क्यूज हुआ था उसका रिजल्ट हम आज जारी करने में सक्षम नहीं है। हमने एक दिन और इसलिए बढ़ाया है क्योंकि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक अगर आपने क्यूज कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है और अगर आप नियमित स्टूडेंट है बीएचयू वर्ल्ड के रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो आप जाइए, अभी भी आपके पास मौका है कि आप वहां पे जाके क्यूज कॉन्टेस्ट में प्रतिभाग कीजिए। कल हम क्यूज कॉन्टेस्ट का रिजल्ट हर हाल में जारी कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में ही कमेंट कीजिए। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या जो भी राय आपके मन में है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, हम लोग उस पर विचार भी करेंगे। और अब दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। नवंबर में करंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताए थे, तो दिसंबर में भी इसी तरीके का हम करेंगे और दिसंबर महीने का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो फिर होगी अगले वीडियो में मुलाकात, तब तक धन्यवाद।